ताल ठोक के कह रहे हैं, घर में भी तालिबान, सावधान हिंदुस्तान। आज देश को सावधान करने वाली सबसे बड़ी बहस, सावधान दरअसल घर के तालिबान से, जिससे निपटना संभवतः आज सबसे ज्यादा जरूरी है, जो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये घर में है। इसलिए जरूरी क्योंकि तालिबान से खतरा अब अफगानिस्तान को नहीं है, समझिएगा इस चीज को, वो तो आतंक का एक मुल्क हो गया। तालिबान से खतरा अफगानिस्तान को नहीं, दरअसल अब हिंदुस्तान को है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो लोग तालिबान के यार हैं ना, वो असल हिंदुस्तान के गद्दार हैं, अमन के गद्दार हैं, आतंक के पीआर हैं। जो तालिबान के हमदर्द हैं वो भी दहशतगर्द है, मैं ताल ठोक के कहता हूं। जो तालिबान के हमदर्द हैं वो भी दहशतगर्द है। दरअसल आज इन सवालों पर चर्चा इसलिए जरूरी क्योंकि तालिबान के जितने मुरीद अफगानिस्तान में नहीं है ना, उससे ज्यादा इन दिनों हिंदुस्तान में नजर आ रहे हैं। मतलब ऐसा इमेज मेकओवर कोशिश की जा रही है तालिबान की, जैसे तालिबान बदल गया है। विश्वास करिए, भरोसा करिए, मतलब श्रीनगर से संबल तक तालिबान के हमदर्द दिख रहे हैं, दलीलें दी जा रही हैं, तालिबान बदल गया है, उसने आजादी की लड़ाई जीती है। तालिबानियों को समाजवादी पार्टी के नेता सेनानी बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह अंग्रेजों से लड़ाई जीती थी, उस तरह तालिबान ने लड़ाई जीती है। मतलब आतंकी समाजवादियों के लिए सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, आतंकी तालिबानी। महबूबा मुफ्ती तो तालिबान की बुराई सुनते ही बिफर पड़ती हैं। वो कह रही है क्या मीडिया दिन रात तालिबान तालिबान, मतलब निशाने पर तालिबान। महबूबा बहुत परेशान, इसी पर आज डिबेट कर रहे हैं। घर में तालिबान, खतरे में हिंदुस्तान, ये सवाल बहुत जरूरी है। घर में तालिबान। हमारे साथ गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ आप देख पा रहे हैं शहजाद पूनावाला भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, माजिद हैदरी कश्मीरी एक्टिविस्ट कश्मीर से, और शौकत चौधरी जो कि पीडीपी से हैं, वो भी मेरे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गौरव भाटिया, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। बदल गया तालिबान जो है ना, उसका दिल अब थोड़ा उदार हो गया है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे तालिबान के पीआर का काम ले रखा है यहां पर कुछ लोगों ने। तालिबान पर भरोसा करना चाहिए हम लोगों को, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे महबूबा मुफ्ती की, क्या दिन रात तालिबान तालिबान। गौरव। अमन जी, सबसे पहले तो आज जो 192 भारतीय भारत वापस आए हैं, मैं समझता हूं ये दर्शाता है किस तरह से हमारी सरकार 130 करोड़ भारतीयों की जो ताकत है, दुआएं हैं, वो असर दिखा रही है। और हम लोग जब तक एक एक भारतीय को घर नहीं ले आएंगे, हमारी प्रतिबद्धता है कि हम आराम नहीं करेंगे। और ये हमें करना भी चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसने लोकतंत्र को असली मायने दिए हैं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं अमन जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि नकाब तो उठाया गया तालिबान का अफगानिस्तान में, लेकिन उसके पीछे जो चेहरे थे उसमें कई अपने निकले, भारतीय निकले। और कोई व्यक्ति ऐसी विचारधारा से कैसे जो है मत रख सकता है, जो विचारधारा कहती हो। हम देख रहे हैं वहां पे अफरा तफरी का माहौल है, और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं बिना हिंसा के ये आजादी की लड़ाई है। अमन जी, कल भी एक चर्चा पे मैं था और आपने समाजवादी पार्टी के एक सांसद की बात करी, वो इसको आजादी की लड़ाई बता रहे हैं। एक और व्यक्ति था जो कह रहा था ये मंगल पांडे हैं। एक और ऐसी पार्टी का नुमाइंदा था जिसने कहा कि ये भगत सिंह जी हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि भगत सिंह जी ने आजादी के लिए अपनी जान दी, महिला अस्मिता के लिए वो लड़ते रहे, सबको इज्जत मिले इसके लिए उन्होंने प्राण न्यौछावर किए। और उनसे तुलना कर देना ये खुद दिखाता है कि इनकी सोच क्या है। और एक बड़ी बात आपके चैनल पे उठाता हूं, देखिए है क्या, आज सबके मुंह में दही जमी हुई है। कोई बाहर आके ये नहीं कहेगा कि ये जो धर्म के नाम पे ओछी घटिया राजनीति हो रही है, या जिस तरह से जाने ली गई है निर्दोष की, ये गलत है। क्यों, आपको मालूम है, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ भारत में करते हैं। इनको ये लगता है कि गलत को अगर गलत कह देंगे, नहीं, अगर ऐसा नहीं है गौरव, जान लिए जा रही है तो हमारा वोट बैंक के सकते हैं। अब आप उनको नहीं टारगेट पे, अब मेरे ख्याल से अब उनके साथ खड़े होने की जरूरत है जो लोग तालिबान के साथ हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, कम से कम अब वो नकाब उन्होंने उतार दिया, वो हिपोक्रेसी खत्म कर दी। वो तो खुलकर कह रहे हैं ना भाई,
अब हम नहीं कह सकते कि वो छिप कर वार कर रहे हैं, अब वो लोग खुलकर, मतलब समाजवादी पार्टी के सांसद जो समाजवादी पार्टी कह रही है, इससे खुलकर और कोई क्या कह सकता है? वो नकाब उतर गया, वो हिपोक्रेसी खत्म, कम से कम इस मामले में उनकी तारीफ की जानी चाहिए। अब वो हिपोक्रेसी खत्म हो गई है कहीं ना कहीं। हाँ, अब खुलकर कम से कम साथ दिया जा रहा है। मैं शहजाद आपके पास आऊं, उससे पहले मेरे साथ शौकत चौधरी पीडीपी से हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती भी कह रही है क्या मीडिया पूरा दिन तालिबान तालिबान लगा हुआ है। शौकत चौधरी जी, निशाने पर तालिबान, महबूबा परेशान, मतलब आप तालिबान के खिलाफ हैं या साथ हैं? पहले तो मैं कंफर्म कर लेता हूं, फिर मैं डिबेट आगे बढ़ाऊंगा। शौकत चौधरी जी। जी देखिए, आप कह रहे हैं कि महबूबा जी ने ये कहा है कि मीडिया जो है वो पूरे दिन तालिबान तालिबान, और उसके ऊपर जो है वो डिबेट और ये सारी चीजें हो रही हैं, और साथ में आपने एक जो दूसरी बात कही मैडम ने, वो आपने नहीं बताई है। मैडम ने ये कहा है कि आप जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर जो परेशानियां जो नौजवान जो उठा रहे हैं उनके ऊपर बात नहीं की आपने सिर्फ ये जो है तालिबान को जो है वो रात दिन जो है तालिबान के बारे में क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, किसको क्या करना चाहिए था, किसको क्या नहीं करना चाहिए था, आप उसके ऊपर डिबेट करते हैं। ठीक है, आपको बुरा लग रहा है तालिबान के खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है? कश्मीर का नौजवान, जम्मू कश्मीर का शहरी जो है वो क्या फेस कर रहा है? ठीक, आपको बुरा लग रहा है? ये तालिबान के खिलाफ हम लोग ताल ठोक रहे हैं, निशाने पर तालिबान, आप लोग हैं परेशान। आपको बजाय इसके ऊपर चर्चा करने के आप तालिबान की बात करते हैं। आपको बुरा लगा? अब देख लीजिए, आपको बुरा लगा? तालिबान जो है वहां पर डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में फर्क होता है। अगर कहीं डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं मजरू करके वहां पर डिक्टेटरशिप को कायम किया है, तो हम तो उसका वो नहीं कहेंगे, साथ नहीं देंगे कि तालिबान ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप तालिबान को दिखाने के बजाय जम्मू कश्मीर के हालात, अपने मुल्क के हालात दिखाइए। अपने मुल्क के हालात है जो उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैं इस समय घर के तालिबान पर डिबेट कर रहा हूं, जो है अकाउंटेबल बनाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार जो है वो क्या कर रही है? आप जैसे आज देखा शौकत चौधरी, मैं इस वक्त घर के तालिबान पर डिबेट कर रहा हूं, जो ज्यादा डेंजरस है, वो व्हाइट कॉलर टेररिज्म जिसे आप कहते हैं। मुझे एक मिनट रुकिए। तालिबान के साथ है, तालिबान के खिलाफ है? बस इतना बताइए। आतंकी तालिबान के खिलाफ है या तालिबान के साथ हैं? तालिबान के साथ क्यों होंगे? हम तालिबान के साथ क्यों होंगे? क्यों तालिबान के? अच्छा, साथ क्यों नहीं है तालिबान के आप लोग? दिखाइए जम्मू कश्मीर को और हिंदुस्तान के हालात पर जो चर्चा करिए, हम तो ये कह रहे हैं। नहीं शौकत, आप लोग तालिबान के साथ क्यों नहीं है? वो तो शरिया के हिसाब से चल रहा है, क्या गलत कर रहा है? आप लोगों को तो साथ नहीं देना चाहिए। देखिए देखिए, हम जो है हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलते हैं, हमें तालिबान के साथ नहीं कुछ लेना देना, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम अपने लैंड। अच्छा, एक बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल से लोगों को लेकर हिंडन एयरबेस पहुंचा विमान। ये बड़ी खबर जिसका जिक्र अभी गौरव कर रहे थे, वायुसेना का विमान C-17 ग्लोबमास्टर हिंडन एयरबेस पहुंच गया है। ये बड़ी खबर है क्योंकि एक भारतीय को वहां से सुरक्षित वापसी, स्वदेश वापसी कराना सरकार की जिम्मेदारी है और वो उसको पूरा किया जा रहा है। वायुसेना का विमान C-17 ग्लोबमास्टर हिंडन एयरबेस पहुंच गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हिंडन एयरबेस पहुंचा विमान C-17 ग्लोबमास्टर, काबुल में फंसे भारतीयों को लेकर लौटा है विमान। ये देखिए, वो तस्वीरें भी आ गई हैं इस वक्त, बड़ी खबर। और ये जामनगर वाली, ये तस्वीरें जामनगर वाली है, लेकिन हिंडन एयरबेस पहुंच गया है C-17 ग्लोबमास्टर। शहजाद पूनावाला आप बोलिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। शहजाद। देखिए अमन जी, मुंह पर संविधान पर दिल में शरिया, बगल में तालिबान। दरअसल ये क्यों आज इतने लोग तालिबान के बचाव में आ रहे हैं, तालिबान के यार बन रहे हैं? किसी को गुड तालिबान नज़र आ रहा है, कोई कह रहा है कि देखिए तालिबान लेजिटिमेट स्टेक होल्डर है, जो तालिबान बंदूक लेकर जाता है उसको पीसफुल ट्रांजिशन की उपाधि दी जाती है और ये भी कहा जाता है फ्रीडम फाइटर है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अल्टीमेट मुराद है इनकी, वो इन मुरीदों की वही पूरा कर रहा है, जो कि है शरिया लागू करना। अब मैं आपको एक टेस्ट देता हूं, पीडीपी के शौकत साहब बैठे हैं, इनको पूछिए तालिबान
तालिबान का इस्लाम और इनका इस्लाम हूबहू वही है। क्या पीडीपी के नुमाइंदे यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं? क्या पीडीपी के नुमाइंदे ट्रिपल तलाक के कानून को मानते हैं? क्या पीडीपी के नुमाइंदे वैली में, घाटी में मूवी थिएटर चले चाहते हैं? लड़कियों के म्यूजिक बैंड में जाना इनको क्या मंजूर है? नहीं। तो ये तो आज उनकी मन की तमन्ना पूरी हुई है। ये आज खुल के कह रहे हैं कि तालिबान का इस्लाम हमारा इस्लाम कर दिया हमारा काम। कैसे करें? वो तो विरोध कर रहे हैं इसका। क्यों शौकत चौधरी, इनको चुप कराइए। बोलिए तालिबान एक काम करिए, शौकत चौधरी शहजाद पूनावाला को चुप कराइए और बोलिए तालिबान एक क्रूर आतंकी संगठन। एक काम करिए, इनको चुप कराइए, अभी के अभी शहजाद पूनावाला को चुप कराइए और बोलिए तालिबान एक क्रूर आतंकी, विभत्स क्रूर आतंकी संगठन। एक बार बोल दीजिए और इनको चुप करा दीजिए। बहुत बोलते हैं डिबेट में। मेरी बात सुनिए, इनको चुप कराइए। अभी बोलिए आप, तालिबान एक क्रूर आतंकवादी विभत्स संगठन। कौन सा संगठन होगा इसका? ये मैं कोई यहाँ उनका कोई स्पोक्स पर्सन नहीं बन के बैठा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ शौकत जी, अभी देखिए फिर आप शहजाद को सही साबित कर रहे हैं। आप ये बताइए कि किसी के देखिए वो हंस रहे हैं, किसी के रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर करना, रिलीजियस क्या, वो तो आतंकी लड़ाई। एक काम करिए शौकत आराम से। शौकत मैं आपके साथ था, अभी आप तालिबान के खिलाफ बोल रहे थे, मुझे अच्छा लगा था। रुकिए अभी शौकत, मेरी बात सुनिए शौकत चौधरी। शौकत एक मिनट, शौकत चौधरी एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आप ऐसा करिए, अभी शहजाद मुस्कुरा रहे हैं ना, इनको चुप कराइए। आप बोलिए तालिबान एक क्रूर आतंकी संगठन और इनको चुप करा दीजिए, बात ही खत्म करिए। क्रूर आतंकवादी विभत्स संगठन, क्रूर आतंकवादी, और अफगानिस्तान आतंकी मुल्क बन गया है। एक बार बोल दीजिए और इनको चुप करा दीजिए। मैं आपके साथ। गौरव भाटिया जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं यहाँ पर तालिबान का कोई ऑफिशियल या कोई स्पोक्स पर्सन नहीं बैठा हूँ कि उनको मैं डिक्लेयर करूँ या मेरी कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है। ये सामने लग रहा है, सुनिए मेरी बात। ये आप लोग तालिबान के खिलाफ खुलकर नहीं बोलते हैं, फिर कहते हैं हम डाउट ना करें आप लोगों पर। इलेक्टेड गवर्नमेंट को फिर आप लोगों पर डाउट, फिर हम डाउट ना करें। आप तालिबान के खिलाफ खुलकर नहीं बोलते हैं। अभी शहजाद पूनावाला को चुप कराने का मौका था, आप तालिबान के खिलाफ ना खड़े होकर। हाथ में ले लिया है तो ये तो सामने, ये तो अल्टीमेट अंडरस्टूड है। मेरे साथ मनीष शुक्ला जी मीडिया संवाददाता, वो एक बार लाइव जुड़ गए। मैं 1 मिनट आ रहा हूं क्योंकि इंडियन एयरबेस की खबर को लेकर वो मेरे साथ लाइव हैं। मनीष, क्या जानकारी? मनीष। अमन, सुबह से इंतजार हो रहा था कि जो काबुल से जो यात्री है, खासतौर पर जो इंडियन मिशन के लोग हैं या आईटीबीपी के जवान हैं जो वहाँ डिप्लाई किए गए थे काउंसलेट्स और एम्बेसी की सिक्योरिटी के लिए, वो कब लैंड होंगे। जामनगर ग्लोब मास्टर गया था, उसके बाद से अब इंडियन एयरबेस पर लैंड हो चुका है और यहाँ पर हलचल बढ़ चुकी है। अगर आप देखें तो हम बाहर गेट पर खड़े हैं और काफ़ी यहाँ मीडिया का जमावड़ा है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ फैमिलीज़ के भी लोग हैं, कुछ आईटीबीपी जवान के फैमिलीज़ के लोग हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनकी फैमिली के मेंबर्स हैं जो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके बच्चे या फिर उनके परिवार के जो मेंबर्स हैं वो कब बाहर निकलते हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक करके सरकार की कोशिश हो रही है कि बड़ी संख्या में जो इंडियंस अफ़गानिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं उनको एक एक करके बाहर निकाला जाए। लिस्ट भी तैयार की गई है और ये जो ग्लोब मास्टर है, करीब ये कहा जा रहा है कि 130 से 140 के बीच जो मिशन के स्टाफ के लोग हैं, इसके साथ ही साथ आईटीबीपी के लोग हैं, उनको लेकर के आ रहे हैं। हमें ये भी बताया गया है कि कुछ और भी फ़्लाइट्स इंडियन एयरफोर्स की काबुल जाने वाली हैं और इसके साथ ही साथ इस बात की भी कोशिश हो रही है कि जो भी इंडियंस वहाँ पर हैं, अगर स्थितियाँ नियंत्रण में रहती हैं काबुल के अंदर, तो कमर्शियल फ़्लाइट को भी शुरू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, ये पूरी खबर हम तक और तस्वीरें खासकर हम तक पहुँचाने के लिए। अच्छी तस्वीरें हैं और सुखद तस्वीरें हैं और इंडियन एयरबेस पर ये इंडियन जो एयरफोर्स का विमान है C-17 ग्लोब मास्टर वो पहुंचा है। अच्छी तस्वीरें, राहत की सांस, परिवार वाले परेशान हैं, लेकिन ये एक अच्छी तस्वीर। मेरे साथ तारिक फतेह साहब अब लाइव जुड़ गए हैं। मैं शहजाद, पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं तारिक फतेह आपके पास आ रहा हूँ। स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। आप बोलिए शहजाद, आप बोल लीजिए पहले, उसके बाद मैं तारिक फतेह साहब आ रहा हूँ। जी 10 सेकेंड, केवल 10 सेकेंड लूंगा। मुझे वो गाना याद आ रहा था, कोई पत्थर से ना मारे मेरे तालिबान को। आपने कितना मौका दिया पर वो निंदा नहीं कर पाए, और वो इसलिए निंदा नहीं कर पाए क्योंकि 1990 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वही चीज़ आज वहाँ के अफगान के कई सारे लोगों के साथ हो रही है। तो वो तस्वीरें तब भी पीडीपी ने उसका समर्थन किया था और आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो उनके मन मुताबिक, उनकी इच्छा मुताबिक। ये अलग अलग वेरिएंट है, वायरस एक ही है और इसीलिए वो उनकी निंदा नहीं कर पाएंगे। तारिक फतेह साहब, तालिबान बदल गया है, भरोसा करना चाहिए।
यहां पर कुछ लोग हैं, एक सेक्शन है जो कह रहा है कि भैया आप तालिबान पर भरोसा तो करके देखिए, तालिबान का इमेज मेकओवर हो गया है, वो बदल गया है, तालिबान भरोसा करना चाहिए। तारिक फतेह साहब, वो खुद फिर तालिबान के ही होंगे जो तालिबान पे भरोसा कर सकते हैं। इसमें मैं तो हैरान हूं कि आज भी हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि तालिबान पे भरोसा करो। इनको तो 47 में चले जाना चाहिए था। पाकिस्तान की यहाँ क्या कर रहे हैं बैठे हुए लोग? क्योंकि सब तालिबान का असल मकसद जो है वो ग़ज़वा हिंद है। वो हिंदुस्तान से हिंदुइज्म, हर हिंदू टेंपल को तबाह करने के लिए और जब रोज़े क़यामत की तैयारी करने के लिए। और याद रखिए, सारे के सारे तालिबान जो हैं वो देवबंद के हैं। उनकी आइडियोलॉजी आपके हिंदुस्तान देवबंद से निकली है, ये उसी की शाख है। सही कह रहे थे शहजाद कि ये एक ही वायरस है। ये अलग अलग टाइप के डिजाइनर खुद भी पहन लेते हैं, कभी आईसिस, कभी अलकायदा, कभी एलईटी, कभी मुजाहिदीन और ये सब। लेकिन इनका मकसद एक है कि ये 21वीं सदी में नहीं रहें, ये 12वीं सदी में रहें। ये बस वो नंबर को टर्न करना चाहते हैं। इन्होंने पिछले 500 साल के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है सिविलाइजेशन में, ये रुके हुए हैं वहां से। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा वाला तालिबान ऐसा नहीं है, उनका वो कहना है गुड तालिबान, वो कह रहे हैं उनका वाला तालिबान ऐसा नहीं है। यानी वो खुद तालिबान के होंगे तो उन्हें पता ना कि वो कौन है, वरना उनको कैसे पता है? तो इनका उनका रिश्ता क्या है? इनका उनका रिश्ता क्या? एक ही है, इट इज द सेम। ये अब वो हुनान से कोविड-19 निकाल के कभी उसको ये फॉर्मेट वो फॉर्मेट कहते हैं, लेकिन सब डरते हैं, कहते हैं कि चाइनीज वायरस है। ये वही हिसाब ये है कि जहनियत ये कि दुनिया भर में शरिया इस्टेब्लिश करना इन्होंने अपने जहन में रखा हुआ है। एंड ये तो ऐसे जैसे वेट कर रहे हैं। और तारिक फतेह साहब, ये कैसे हो सकता है? आप मुझे एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं शरिया लागू करना, ये अफगानिस्तान से जो सुशील पंडित भाग रहे हैं, सुशील पंडित जी, ये शरिया से तो भाग रहे हैं मेरे ख्याल से। किससे भाग रहे हैं भाई? वहां पर शरिया लाया तालिबान, तो ये जितने भाग रहे हैं जान बचाकर, हवा में उड़ते हुए गिर रहे हैं तो वहां शरिया तो है, तो ये भाग किससे रहे हैं? तारिक फतेह कह रहे हैं शरिया लाना चाहते हैं। इन्हें देखिए, वो गालिब ने कहा था ना, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। उन्हें शरिया की हकीकत मालूम है। उन्होंने 20 साल पहले उसका सुख भोग रखा है। उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी कि शरिया में रहने का मतलब क्या होता है। और आप ये भ्रम पाल लें, अब जैसे महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, तो आप अगर ये भ्रम पाल लें कि ये तिरंगे का प्यार उनके मुंह से बुलवा रहा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। वो तो भारत के संविधान की शपथ भी ले लेते हैं, उनको कस्में खाने से भी गुरेज नहीं है। ये वाली लाइन ना खत्म हो गई अब पंडित साहब, उनको कस्में खाने से गुरेज नहीं है, उनको मुंह चलाने से गुरेज नहीं है। महबूबा मुफ्ती कह रही थी ना कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। अब तो आतंकियों के पप्पा भी तिरंगा फहरा रहे हैं, वो हमने देखा ना, वो तस्वीर देखी ना, बुरहान वानी के पिता वो भी तिरंगा फहरा रहे थे, तो वो तो खत्म हो गया। बिल्कुल। लेकिन इसी बुरहान वानी के घर मुआवजा लेके पहुंची थी महबूबा। आपको खुश करने के लिए वो कुछ भी बोल दें, फारूक अब्दुल्ला रामधुन गा लें, भारत माता की जय बोल दें, तिरंगे के लिए चिंता जाहिर कर दें, लेकिन जब मुआवजा लेके पहुंचती हैं वो किसके घर, बुरहान वानी के घर, तब असलियत पता चलती है। आज इनके हलक से तालिबान के खिलाफ कुछ निकल नहीं रहा है, क्योंकि पेट के अंदर ये एक ही है। मुंह चलाने के लिए ये कुछ भी कह सकते हैं, आपको खुश करने के लिए, आपको भ्रम में डालने के लिए, लेकिन मुझे इनसे इतना डर नहीं है अमन जी। मुझे उन लोगों से डर है जो कहते हैं कि डीएनए एक ही है। ये तालिबान वाला डीएनए भी हमारा ही है, इनका भी दिल जीतना है। गांधारी के समय से रोटी बेटी का संबंध है। ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच में जो कहते हैं कि साहब बातचीत तो कर लो, दिल जीत लो, इनके साथ भी कोशिश करके देख लो, ये सत्ता में आ गए हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते आप। ऐसे ऐसे प्रावधान बघाड़ने वाले लोग भी हैं।
क्या कीजिएगा आप उनका? तो हमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा। बड़ा वाजिब सवाल है। मतलब डीएनए एक जो तालिबान के फैन है उनका भी वही डीएनए है क्या? फिर तो बड़ा डाउट होगा। डीएनए एक तो फिर तालिबान के फैन उनका भी डीएनए। इस बीच में माजिद हैदरी आपके पास आऊं, उसके बाद गौरव भाटिया मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन दो तस्वीरें आपको दिखाना जरूरी है जो अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंडा होता है उसको कैसे पंक्चर करती हैं। दो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर डालते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहली तस्वीर 3 साल के एलन कुर्दी की है। पहली तस्वीर जिसे सीरिया में गृह युद्ध के वक्त उसके मां बाप लेकर भाग रहे थे। तुर्की के समुद्र में नाव पलट गई। 3 साल के एलन और उसकी मां की मौत हो गई। लहरों में तैरता हुआ एलन का शव बोड्राम समुद्र तट पर पहुंचा। पूरी दुनिया ने ये तस्वीरें देखी और शरणार्थियों का दर्द क्या होता है इसको महसूस किया। और ये दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये दूसरी तस्वीर काबुल के एयरपोर्ट की है। इस मासूम बच्ची का नाम अभी तक किसी को पता नहीं। ये फुल स्क्रीन पर ये वाली तस्वीरें दिखाइए। लेकिन इसके माँ बाप भी तालिबान की दहशत से डरे हुए हैं। इसे लेकर देश छोड़कर भागना चाहते हैं। प्लास्टिक के कैरेट में ये देखिए आप, ये दिल पसीज जाएगा इस बच्ची की तस्वीर को देखकर। लेकिन आज किसी को ये तस्वीर, इस तस्वीर पर कोई नहीं बात करना चाह रहा, क्योंकि गुनहगार तालिबान है। आप समझ रहे हैं, एजेंडा पंचर हो जाता है। तालिबान के खिलाफ कैसे बोलेंगे? इसलिए आज इस बच्ची की कोई बात नहीं करना चाह रहा है। आज कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई रैंकिंग, जो रैंकिंग देते हैं उनकी रैंकिंग सामने आ गई, मानवाधिकार कोई नहीं सामने आ गई। तस्वीर बहुत ध्यान से देखिए, ये तालिबान की क्रूरता की सबसे बड़ी तस्वीर है। बच्ची देश छोड़कर भागना चाहते थे, प्लास्टिक के कैरेट में रखा हुआ था उन्होंने अपने बच्चे को। और ये हालात किसकी वजह से बने? तालिबान की वजह से। ये जो तालिबान प्रेमी गैंग है ना, हमारा हैशटैग जो है तालिबान बचाओ गैंग, ये तस्वीर आज उनके लिए है कि वो इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे। माजिद हैदरी क्या कहेंगे? अमन भाई, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पे एक सच्चा राष्ट्रवादी होने के नाते मैं किसी भी इस मंच पे बैठे पैनलिस्ट से लड़ूंगा नहीं। मैं तो सबसे पहले माननीय तालिबान को बधाई दूंगा कि उन्होंने अफगानिस्तान में अच्छे दिन लाए 20 वर्षों के बाद, क्योंकि 20 वर्षों से जो अमेरिका ने वहां गुंडागर्दी की थी, जी बिल्कुल, वो तो आज उनको पूरी दुनिया कह रही है। अमेरिका चलिए मैं आपके लिए एक दुआ करता हूं, अगली बार तालिबान IC-814 को हाईजैक करे, आप उसमें हो। देखिए मुझे वो तो बीजेपी आप माननीय तालिबान है, अगली बार अगर तालिबान IC-81 को हाईजैक करे, मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उस IC-814 में हो, ठीक है? क्योंकि आप माननीय है तो आपको तो कुछ करेंगे नहीं आतंकवादी। देखिए और रूपिन कटियाल इनकी बुकिंग करा दीजिए। सीट पर रूपिन कटियाल बैठा था, उस सीट पर बैठे हो अमन जी। आपकी डिबेट पूरे विश्व के लोग देखते हैं। आप एक हिंदुस्तानी को बात करने नहीं दे रहे, घुसपैठ गया तारिक फतेह सर, जिसके लिए जो तालिबान का यार है वो मेरी नजर में गद्दार है। हिंदुस्तानी जो तालिबान का यार है वो मेरी नजर में गद्दार है। जो तालिबान का हमदर्द है मेरी नजर में वो दहशतगर्द है। अरे और क्लियर करूं आपके लिए, बीजेपी की सरकार जो तालिबान का हमदर्द है मेरी नजर में वो दहशतगर्द है। जो तालिबान का यार है वो अमन का गद्दार है, वो देश का गद्दार है। आप भाजपा की सरकार को दहशतगर्द कह रहे हैं। मैं तो आपको कह रहा हूं सर, जब पीस डील में चुप तो कराइए। भाजपा की सरकार माजिद हैदरी, मैं आपको कह रहा हूं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आपके लिए तालिबान माननीय, आतंकी माननीय, ये बरादर, आप तालिबान के बरादर हैं। भारत ने हस्ताक्षर किए, भारत के हस्ताक्षर इस डील पे जो मान्यता गौरव आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा। एक बार इनका आप बोलने दीजिए, इनको थोड़ा तालिबान के PR का काम इनके हाथ में है। हाँ बोलिए, फिर आप गौरव आप खुलकर बोलिएगा। बोलिए माजिद हैदरी, बताइए। भारत ने हस्ताक्षर किए उसमें, जब तब प्रॉब्लम नहीं थी। आप आज भारत की सरकार के साथ देख रहे हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है इनसे तालिबान विचारों से? 20 वर्षों के बाद अच्छे दिन आए, संपूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। अरे जाइए ना, जाइए, समझते हैं आप? जाइए ना तालिबान, जाइए ना। अब तो आपका अपना मुल्क हो गया। मुसलमान बच्चों ने सरकार बना ली, तालिबान का अपना मुल्क, आतंक का अपना मुल्क है। जाइए, बात कर रहे हैं, शांति की बात किसने कर रहे रोका है हैं। आपको? उन्होंने कहा हम हिंदू भाइयों को तंग नहीं करेंगे, सिख भाइयों को तंग नहीं करेंगे, हर धर्म के लोग बाहर आएंगे। ये देखिए इनका चेहरा देखिए, ये तालिबान के यार हैं, अमन के गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं, तालिबान के हमदर्द हैं, दहशतगर्द हैं। ताल ठोक के कहता हूं मैं। भाई भी सुरक्षित हैं, सिख भाई भी सुरक्षित हैं, क्रिश्चियन भाई भी सुरक्षित हैं, ये माननीय तालिबानों ने कहा। माननीय 96 से 2001 के बीच 15 बड़े नरसंहार किए हैं आपके माननीय आतंकवादियों ने, आपके माननीय आतंकवादियों ने। भाग गए वो, कहां भाग गए? भगोड़े अमेरिकी, तारिक फतेह भगोड़े की तरफ भाग गए।
गौरव। अब मैं बोल लूं? हाँ गौरव भाटिया, अगर माजिद चुप हो जाए। मैं उनको चुप कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो तालिबान के फैन है, नहीं, वो बोलने नहीं देंगे माननीय आपको। गौरव, माननीय है, वो चुप हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो अमन जी, भारत की जो ताकत है ना, किसी की हैसियत, किसी की औकात नहीं है कि वो हाईजैक कर ले हमारा प्लेन। ये याद रखिएगा, ये भारत है हमारा देश। और अगर इनको लटकने का इतना शौक है तो चलिए, मैं भी कामना करता हूं माजिद हैदरी वैसे तो अपने हैं क्योंकि इन्होंने पासपोर्ट भारत का लिया हुआ है, लेकिन ये अफगानी प्लेन में बाहर लटके मिले, तालिबान जो चला रहा हो, अगर लटकने का शौक है। लेकिन अब पीडीपी की बात करते हैं। यहाँ पे शौकत चौधरी है। छोड़िए, अजहर मसूद को किसने छोड़ा? आप जो कहे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपकी पार्टी ने छोड़ा, कैसे भूल जाऊं? मैं आपके बीच में बोला था माननीय। नहीं, आप अजहर मसूद पे आज आप निंदा कीजिए। आपके घर में भी महिलाएं होंगी, आप हैं। अभी तालिबानी अगर कोई आके बंदूक लगा दे आपके मुंह के अंदर डाल के, आपको कैसा लगेगा? पूर्ण बहुमत की सरकार है। अरे वहां से अफगानी भाग रहे हैं। भारतीय सेना कर रही है। आप मेरी भारतीय सेना पे उंगली उठा रहे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुनिए मेरी बात, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप क्षमा मांगिए। भारतीय सेना देखा आपने? नहीं, आप लगी कर रहे हैं। भारतीय सेना हिफाजत कर रही है सरहदों की। आप भी तो आप भारतीय हैं कि नहीं? पहले बताइए, आराम से, चिल्लाएंगे नहीं। पूछ रहे हैं मेरी, वो तालिबान माननीय कह रहे हैं, सवाल ही नहीं बचा। कैसे बात कर रहे हैं? सुनिए अमन जी, मैं आपकी बात पूरी कर लूं। इन लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, प्लीज। धन्यवाद। अब देखिए, पीडीपी के प्रवक्ता है, मुझे किताबें दिखी, मुझे लगता है ऐसा कि वो अधिवक्ता है, वकील है पेशे से। उन्होंने संविधान की बात कर डाली। अनुच्छेद 370 अस्थायी था। क्या यह सही नहीं है कि तिरंगे का अपमान महबूबा मुफ्ती ने किया? कहा कि तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा, जो बात सुशील पंडित कह रहे थे। यह बात अलग है कि महबूबा मुफ्ती अगर तिरंगे को हाथ लगाएंगी तो हमारा तिरंगा मैला हो जाएगा। और आज का उनको ट्वीट देखिए अमन जी, वो कहती है हमारी वीर सेना ने कश्मीरियों पे ज्यादती करी है, उनको मारा है। मैं इतना ही कहूंगा, हमारी वीर सेना पे आप उंगली उठाने लायक नहीं है, ये आपकी हैसियत नहीं है। इसलिए जब सेना के बारे में बोला करिए तो ठीक से बोला करिए। एक बात इन्होंने करी और ट्वीट में भी आई है कि चर्चा, अरे जब चर्चा अनुच्छेद 370 पे हो रही थी तो पीडीपी के सांसद अपने कपड़े फाड़ रहे थे। और अंत कर रहा हूं, ये जरूर सुनिएगा, 30 सेकेंड लूंगा। आज एक बात बड़ी अच्छी लगी थी, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। शरिया कानून के जो समर्थक हैं उनसे 3 सवाल पूछे गए और ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल, शरिया कानून किस किस को चाहिए? भारत में भी सबने हाथ उठा दिया, काफी लोगों। बलात्कार के खिलाफ लाइए, चुप रहिए, अभी चुप रहिए, बलात्कार के खिलाफ शरिया कानून लाइए। अमन जी फिर से बताऊंगा, इनको चुप कराइए प्लीज। मैं ये 3 सवाल जरूर बताना चाहता हूँ। बलात्कार के खिलाफ शरिया कानून लाइए। क्यों माननीय क्यों बोल रहे हैं? हमारे पास तो बंदूकें हैं नहीं, हम तो जोर जबरदस्ती करते नहीं है भाई, हम तो शांति से अपनी बात रखेंगे। 3 सवाल है, सुन लीजिए। मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है ना? जो शरिया कानून का समर्थन करते हैं उनसे पहला सवाल पूछा गया, क्या शरिया कानून लागू होना चाहिए? हाथ उठा दिया। उनसे पूछा गया, क्या अफगानिस्तान जाओगे? किसी ने हाथ नहीं उठाया। उनसे कहा कि क्या भारत में रहोगे? सबने फिर से हाथ उठा दिया। इसका मतलब शरिया कानून चाहिए, भारत में रहना है, और बात कर रहे हैं अफगानिस्तान नहीं जाएंगे लेकिन शरिया कानून अच्छा है। ये इनका दोगला मापदंड है, वो दिखाना जरूरी है। तारीख पता है, उसके बाद माजिद हैदरी मैं आपको मौका दूंगा तालिबान को बचाने का, बिल्कुल मौका दूंगा, ठीक है ना? आप लेकिन तारीख पता पहले आप बोलिए, फिर माजिद हैदरी और सुशील पंडित आ रहा हूँ। शहजाद आपके पास भी आ रहा हूँ। तारीख फतेह साहब, एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको कि वो जो तैमूर वगैरह आए थे वो यही आइडियोलॉजी लेके हिंदुस्तान आए थे जो आज के तालिबान हैं, जिन लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान लफ्ज हिंदुत्व से नफरत की है। आप मुझे दुख ये होता है कि हिंदुस्तान ही को बर्दाश्त करना पड़ता उन्हें, और ये ग्रेटनेस है हिंदुस्तान की, भारत की, कि अपने ही दुश्मनों को वो फिर भी बर्दाश्त कर लेता। यही कहीं शरिया में होता और कोई ऑब्जेक्ट कर रहा होता जैसे माजिद हैदरी कर रहे हैं, अब तक तो नहीं होते यहाँ पे। अब तक तो उठा के ले जाके इनका जो इनके शरिये के तहत है कि गर्दन उड़ा दो, जिसकी भी जो सामने खड़ा हो ऑब्जेक्ट करे, ये तो अब तक खत्म हो चुका होता। इतना बड़ा सानिया हुआ
कि कई सौ साल पीछे अफगानिस्तान को कर दिया, और इनके चेहरों से मुस्कुराहट और खुशी नहीं खत्म होती कि ये देखो आ रहा है हमारा तैमूर, वापस आएगा। हाँ, तो अब आप जब तक, है ना, जब तक आप अपने जहन को क्लियर रखेंगे कि आपका हिंदुस्तान का दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है, और आप लोग वाविला ये करते रहें कि आप ही इस मोहब्बत गाने वाने गाते रहें, आपका हशर हो जाएगा। क्योंकि इनके जहन को आप देखिए, ये नफरत से भरा हुआ है। जिस देश पे बैठे हैं उससे नफरत के लिए बैठे हुए हैं। इसीलिए इनको ऑब्जेक्शन होता है कि मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं भी तो हिंदुस्तानी हूं। सिर्फ मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे तो अभी 100 साल भी नहीं हुए हिंदू से मुसलमान हुए हुए, और इसमें आप ऐसा माजिद हैदरी, ये ठीक है तारिक सर, जी तारिक सर एक मिनट। माजिद, आप हिंदुस्तान में भी ऐसा तालिबान राज चाहते हैं? देखिए अमन भाई, अब मुझे भी 30 सेकंड दीजिएगा। आपने शरीयत कानून की बात की, मैं विनती करता हूं गौरव भाई से, कृपया करके बलात्कार के खिलाफ इस देश में शरीयत का कानून लाइए, क्योंकि जिस देश में शरीयत का कानून है वहां बलात्कार नहीं होते। हमारे देश में जब तक डिबेट चल रही है 4-5 महिलाओं का एवरेज बलात्कार, क्या बात कर रहे हैं? इसलिए कृपया करके बलात्कार के खिलाफ लाइए, हम इन बलात्कारियों की गर्दनें कटवाएंगे, मसला करेंगे। और दूसरी बात, माननीय अमित शाह जी कहते हैं कि घुसपैठियों को हम देश में आने नहीं देंगे, और आप इस तारीख फतेह घुसपैठियों को इस मंच पे लाते हैं और मेरे जैसे हिंदुस्तानी के खिलाफ उकसाते हैं। ये तो ISI ये घुसपैठिया क्या कर रहे हैं मेरे मंच पे? अमित शाह जी आप देखिए ये क्या कर रहे हैं घुसपैठिया हमारे मंच पे, और आप पाकिस्तान और तालिबान की गोद में बैठे हैं। बताइए कौन डेंजरस? अमित शाह जी ने यमन चले जाओ, घुसपैठियों को बात का मौका नहीं देना। मैं घुसपैठियों को बात नहीं करने दूंगा, मैं घुसपैठियों को इस मंच पे बात नहीं करने दूंगा। मैं अमित शाह जी का वक्त इस मामले में, मिस्टर माननीय से मैं कुछ कहूं, घुसपैठियों करो पकड़ो करो चुप। मैं इनको जवाब छोड़िए, उनके एजेंडे में क्या छोड़िए। माजिद अब रुकिए, माजिद छोड़िए, सुनिए। आपने बोला माननीय तालिबान, कुछ कहूं क्या आप भारत में तालिबान राज चाहते हैं? आपको लगता है भारत में भी ऐसा होना चाहिए? सोच के बोलिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप अफगानिस्तान में तालिबान के राज से खुश हैं। हमारे भारत में माशाल्लाह लोकतंत्र है, मैं क्यों चाहूंगा यहाँ पे तालिबान का राज हो? तो आप अफगानिस्तान में तालिबान राज का स्वागत करते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ के लोग, तो वहाँ के लोग भाग क्यों रहे हैं? वहाँ के लोग भाग किससे रहे हैं फिर? वहाँ के लोग भाग किससे रहे हैं? किसी से नहीं भाग रहे, वो अपने एयरपोर्ट का एक सीन दिखाया, बाकी अफगानिस्तान में उनका कौन छाइयां बनी नहीं था। लोग मिस्टर माननीय से तालिबान की हुकूमत, अच्छा वहां से लोग भाग नहीं रहे हैं, जहां का एक वीडियो आप दिखाते हैं। माजिद हैदरी, वहां से लोग भाग क्यों रहे हैं फिर? किससे भाग रहे हैं? देखिए वो अमेरिकी उनको छोड़ के चले गए, वहां पे कुछ लोगों को, कुछ गिने चुने लोगों को, 1000 लोग जो अमेरिका के उस एयरपोर्ट पे रहते थे, उनको अमेरिकी भगोड़े भाग गए छोड़ के, तो वो बेचारे परेशान। वहां पर अब स्वर्णिम दौर लौट आया है तालिबान वाला। मैं कहूंगा मिस्टर हैदरी से, मिस्टर माननीय से, अगर मुझे आधा मिनट दे, बड़े जरूरी है। मतलब आप कह रहे हैं एडवेंचर के लिए प्लेन पर लटक गए थे वहां के लोग? वहां पर एडवेंचर के लिए लोग प्लेन पर लटक गए, है ना? वहां पे लोग मर रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर, वो सब एडवेंचर के लिए है। अमन भाई, बेचारे तालिबान को हम आधे घंटे से घसीट रहे हैं, बेचारे आपको बुरा लग रहा है? ये देखिए बेचारे तालिबान। चलिए ठीक है माजिद हैदरी, मुझे आज आप कम से कम मुझे एक चीज अच्छी लगी, आज कम से कम आप हिपोक्रेट नहीं रहे, आपने नकाब उतार दिया, आप खुलकर तालिबान की वकालत कर रहे हैं, ये अच्छी चीज है और इसका स्वागत होना चाहिए। ताल ठोक के कह रहे हैं कि हाँ मैं हूं तालिबान का प्रवक्ता, मैं हूं आतंकी। मेरी नजर में तो भैया तालिबान के हमदर्द हैं, आप दहशतगर्द हैं। मैं अब शौकत आपके पास और शहजाद, शौकत और शहजाद मैं आपके पास आऊंगा। पहले शहजाद, गौरव भाटिया आप 30 सेकंड बोल लीजिए, गौरव 30 सेकंड, उसके बाद शहजाद आ रहा हूं। देखिए ये बात मैं माजिद हैदरी से कह रहा हूं, मुझे उम्मीद है बड़े ध्यान से सुनेंगे। चर्चाओं में याद करिए माजिद हैदरी, बाबर कादरी आते थे, वो बुरहान वानी की पैरवी करते थे और हमने देखा क्या हश्र हुआ। और आपको मालूम है उनको अस्पताल ले जाने वाले कौन थे? वही लोग थे जिनको वो रोज गाली देते थे। एक बात जान लीजिए, ये भारत है जो आपको अपना समझ के प्यार देगा, सुरक्षा देगा, इसे गाली मत दीजिए। और जिनकी आप पैरवी कर रहे हैं ना, भगवान ना करे कभी किसी को कुछ हो जाए, ये लोग आतंकवादी किसी के सगे नहीं है। भारत को किसने गाली दी? मेरे देश को किसने गाली दी? सुन लीजिए, मेरे देश आप को बोलिए बुरहान वानी आतंकवादी है, बोलिए, चलिए अभी बोलिए, मैं चुप हो गया, बुरहान वानी आतंकवादी है, बोलिए, चलिए।
देखें हम यहाँ पे कोई गेम खेलने नहीं बैठे हैं। शौकत और शहजाद, पीडीपी से शौकत, सुशील पंडित और शहजाद, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पहले शहजाद पूनावाला आप बोलिए, फिर मैं सुशील पंडित और शौकत आपके पास आऊंगा। शहजाद पूनावाला आप बोलिए। शहजाद देखिए जी अभी किसी ने कहा माननीय तालिबान, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि माननीय तालिबान 12-12 साल की बच्चियों को ढूंढ के उनका बलात्कार करने के लिए उनको उठा रहा है। ये माननीय कृत्य है। सऊदी अरेबिया जहाँ पर मुसलमानों का सबसे पाक स्थल मौजूद है, उसने भी तालिबान की निंदा की है हमले और आतंकवाद करने के लिए। तो आज ये जो माननीय बोल रहे हैं वो कह रहे सऊदी अरेबिया जहाँ पर मक्का मस्जिद मदीना स्थित है वो गलत है, वो भी बोल दे। जो माननीय तालिबान आज कह रहे हैं, गुड तालिबान कह रहे हैं, तालिबान को लेजिटिमेट कह रहे हैं, ये वही लोग थे अमन जी जिनको मैं गाजा मंडली कहता हूँ। जब गाजा पर बम गिर रहे थे तो ये छाती फाड़ रहे थे, कुर्ते फाड़ रहे थे। आज काबुल पर खुद हमला करते हैं तालिबान के लोग तो ये चुप हो जाते हैं। ये वही इस्लामोफोबिया मंडली है। जब इस्लामोफोबिया कहते कहते कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और वहां पर हजारों की तादाद में मुसलमानों को भगाया जा रहा है अफगानिस्तान में, तो ये मंडली आज चुप है। ये वही मंडली है जिसको मैं शाहीन बाग मंडली कहता हूं। ये वही मंडली जो मानव अधिकार का ढिंडोरा पीटती है और आज मानव अधिकार के लिए उनके मुंह पर फेविकॉल लगी हुई है। आप तो फेक न्यूज की यूनिवर्सिटी बन चुके हैं। आज आप वही कर रहे हैं जो पुराने वक्तों में बेचारे मुगलों के खिलाफ कहा जाता था। अच्छा ऐसा है, एक सेकंड माजिद, अच्छा चलिए माजिद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। माजिद आप तो बहुत बड़े सच्चे ईमानदार व्यक्ति है ना, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। तालिबान कहता है कि नाच गाना म्यूजिक नहीं होना चाहिए और टीवी नहीं होना चाहिए। क्या आप तालिबान के इस इस्लाम से एग्री करते हैं माजिद? अगर हाँ तो आप खुद हराम कर रहे हैं टीवी पर आकर। मुझे बताइए माजिद कि जो तालिबान कहता है कि मुसलमान लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, घर पे बैठी रहनी चाहिए, पूरा कवर्ड हेड टू टो होना चाहिए, क्या आप इस इस्लाम से वाकिफ हैं या इससे इत्तेफाक रखते हैं? ये तालिबान 2.0 हैं, उनने ऐसी कोई बात नहीं की। आप वो पुराने तालिबान 1.0 की बात कर रहे हैं। अब ये तालिबान 2.0 है, ये मिलेनियम तालिबान नहीं, यही तालिबान है। ठीक है, संस्कारी तालिबान कह रहे हैं। सुशील पंडित आ रहा हूं। पहले शौकत संस्कारी तालिबान, आपकी नजर में भी तालिबान बदल गया, भरोसा करना चाहिए तालिबान पर शौकत? क्योंकि आप भी तालिबान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, आतंकी तालिबान, क्रूर तालिबान नहीं बोल रहे हैं आप भी। देखिए शौकत, मैं सबको आराम से सुन रहा था, प्लीज इंटरप्ट नहीं करें। हाँ जी। मैं सबसे पहले तो ये तारिक फतेह साहब और सुशील पंडित जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके दिल के अंदर जो चीजें हैं ना, जो दर्द है आपके अंदर, उसको हम समझ सकते हैं, लेकिन आप ये चीजें कहां से ढूंढ के लाते हैं, किसको कहां जोड़ते हैं, ये आपकी अपनी सोच है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, आप इस सोच को थोड़ा सा बदलिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कहते हैं महबूबा मुफ्ती जी ने ये कहा कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब 370 यहां से रिमूव किया गया, यहां पर जो है वो डाका डाला गया, यहाँ पर गैर आईनी तरीके से कौन कहता है डाका डाला गया? संविधान पढ़ो, छीन लिए गए। किताबें क्या ऐसी लगा रखी? कहा था कि आपने हमारा यहाँ का जो जम्मू कश्मीर का नेशनल फ्लैग था, आपने उसको जो है वो छीन लिया है, आप उसको वापस दे दीजिए। छोड़िए ना, वो बंद हो गया, वो आप रोते रहिए, आपका लगा रहेगा, छोड़िए आप रोते रहिए, आप जिंदगी भर रोते रहिएगा। 370 खत्म हो गया, मैं उस पर जा ही नहीं रहा, मैं डिबेट ही नहीं कर रहा, मैं उस पर डिबेट ही नहीं कर रहा, खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज है। मेरे लिए बताइए, जिस तरह से माजिद हैदरी के लिए तालिबान माननीय है, क्या आपके लिए भी तालिबान संस्कारी और माननीय है? छोड़िए ना शौकत, शरिया कानून चल रहा है, शौकत बताइए कहां पर चल रहा है शरिया कानून? और जो ये चीजें आप इधर अफगानिस्तान, ये चीजें आप लाते हैं बीच में, आपका प्रिय माननीय तालिबान अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और कहां चाहिए? आप सुन लीजिए प्लीज, सुनने के लिए। यमन के अंदर, सीरिया में थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जहां इमाम हुसैन की गर्दन कटती है वहां क्या होता है? कह दिया महबूबा मुफ्ती ने यही कहा कि आप तालिबान की बात जो है वो करते हैं, लेकिन हमारे जो मीडिया की जो चैनल्स हैं वो क्या जम्मू कश्मीर के हालात को दिखाते हैं? क्या यहाँ जो आज नौजवानों पर जो एक रिलीजियस प्रोसेशन, जो पीसफुल प्रोसेशन था, उसके उन नौजवानों के ऊपर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज्यादती की है, क्या आप उसके ऊपर बात कर रहे हैं? तो ये सारी चीजें आप अपने अंदर अपने घर की बात करते नहीं है, आप दूसरों के घर में जाके जो है वो दूसरों के घर में क्या चल रहा है आपको सब मालूम है और आप उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आपके अपने घर में क्या हो रहा है आपको मालूम ही नहीं है।
अपने लोगों आपका के घर साथ तो नहीं हुआ ना फिर वो? कौन से लोगों के साथ कहां पर कौन से राइट्स जो है एक मिनट, उनके वायलेट हो रहे उत्तर दे हैं, इस पर दूं कोई बात ही नहीं सुशील करता पंडित, है। फिर तारिक क्योंकि फतेह और गौरव आप भाटिया, हर पहले चीज को सुशील जो है, पंडित, हर फिर तारिक चीज फतेह और का गौरव आप अपना भाटिया। चश्मा बदलिए। पहले सुशील उस पंडित। चश्मे से देखिए जहां पर सुशील एक पंडित। सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स और सोशल राइट्स की बात की जाए। सुशील पंडित आप बोलिए। अमन- ये महबूबा अमन मुफ्ती जी। के प्रवक्ता है, वैसे बताने की जरूरत नहीं, आप पहचान गए होंगे। हाँ, अमन जी, अभी आधा घंटा पहले कश्मीर से खबर आई है, कुलगाम के बरजू गांव में जावेद अहमद डार को उसके घर में घुसकर मारा गया। यस। और वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो भाजपा का कार्यकर्ता था। तो अगर तालिबान आज काबुल पर चढ़ दौड़ा है और उसकी जहनियत वहां पर नुमाया है, सबके सामने उघड़ करके सामने आई है, तो कश्मीर में उसकी सोच गाहे बगाहे दस्तक देती रहती है। ये हैदरी और मुफ्ती जो हैं, ये उसी की सोच पाले बैठे हैं, इसीलिए इनके दिल में लड्डू फूट रहे हैं आज। ये आपकी सोच उनको है, ये लगता किसी है मुफ्ती ऐसा। की सोच नहीं है सुशील पंडित जी, बिल्कुल। आपकी सोच है। ये हमें अपने हमने मुल्क के उसको कानून भुगता है, पर, उस सोच को उसकी 32 सोच साल पर, पहले उसकी भुगता है सिक्योरिटी साहब। वो पूरा भुक्त विश्वास है। भोगी हैं ये हम, आपकी सोच है। अपने अनुभव से बोल रहे हैं, अपने तजुर्बे से बोल रहे हैं, कहीं ने सीख पढ़ के लिख के नहीं आए हैं। हमने इसको 30-32 साल पहले भोगा और वहां से निकलने पे मजबूर हुए, इसीलिए बता रहे हैं आपको। आप किसे घुमा रहे हैं? इस वक्त कश्मीर में जो हालात हैं, अभी आधा घंटा पहले एक जवान मार दिया आपने, और आज भी आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है उसकी मुखालफत करने की। उसमें जम्मू मुखालफत कश्मीर नहीं के करनी। हर उस फर्द ने सफर किया है जो जम्मू कश्मीर का सिटीजन था। उस फर्द ने जो है वो यहाँ पर जी नहीं, आपने कलाशनिकोव उठाने वालों की पैरवी की, आपने बम फेंकने वालों की पैरवी की, आपने निजाम मुस्तफा के नाम पर वहां से हर अकलियत को हटा दिया। तारिक फतेह, ये कश्मीर से क्यों एनालॉजी ड्रॉ की जाती है बार बार? जो तालिबान वहां पर कर रहा है अफगानिस्तान में, कश्मीर के साथ क्या तुलना? कश्मीर से क्यों एनालॉजी ड्रॉ की जाती है? फिर गौरव 30 सेकंड। तारिक भाई, इनको उम्मीद है, इनके दिल में ये उम्मीद है कि जिस तरह 1990 के अंदर हुआ, जिस तरह बेनजीर भुट्टो ने सबको वहां से जिहाद से हटा के कश्मीर भेजा, सूडान और सोमालिया और कहां का मुजाहिद, उसी के लिए वेट कर रहे हैं। ये वेट कर रहे हैं कि किसी तरह इनके हाथों से नहीं तो किसी और के हाथ से कुछ और हिंदुओं का कत्ल किया जाए। ये फंडामेंटली एक एजेंडा है जो मोहम्मद अली जिन्ना का था, आज भी है, और ये सिर्फ एक है कि भारत की तबाही किस तरह लाई जाए। समझ नहीं रहे हैं गौरव, कस्बा हिंद के पुजारी हैं और ये सब एक एजेंडा इनका। बाकी सोचेंगे ये दियोबंद मैं के बोल हैं, लूं अब, कौन अमन ऐसा जी। सोचेगा? अगर आप जैसे ये सब दियोबंद आप ही है। मदरसों को बंद करिए, वरना इस टाइप के जानवर पैदा होते मैं- रहेंगे। गौरव, अमन जी, अपने एक बात मदरसों को कहूंगा, बंद करिए हिंदुस्तान में। प्लीज। गौरव, ये दियोबंद के लोग देखिए, हैं। सुशील जी ने एक बहुत ही दुखद खबर बताई। जावेद अहमद दर को मार दिया गया। डर। बड़े भारी मन से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं परिवार के प्रति। यहाँ पे 2 पैनलिस्ट हैं, तब भी चीख चिल्ला रहे हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, वो अपना भाई था, भारतीय था, उस नाते कम से कम थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। और एक बात ये कहूंगा, अभी बात हो रही थी कश्मीर कैसे बदला, तो ऐसे बदला। आपने कहा नागरिकों को बाहर मत निकलो, वहां चुनाव हो गए। आपने कहा बाहर मत निकलो, कश्मीरी जो भाई हैं हमारे, वो आर्मी में भर्ती के लिए आते हैं और भर्ती हो जाती है। वहां पे जो कश्मीरी पंडित है वो वापस जा रहे हैं। तिरंगे का आप अपमान करना चाहते थे, और अमन भाई ने अभी बताया, बुरहान वानी के पिता खुद तिरंगा ध्वजारोहण कर रहे थे, और तिरंगे की आन बान शान बढ़ी। सेक्रेटेरिएट में दशकों बाद वहां पे फहराया गया। ये आप अपनी एक तो मैं आपसे फिर कहूंगा, चिल्लाइए मत, नहीं किया है। आप बदतमीजी मत करा करें, कोई जरूरी नहीं है। आपको लगता है आप अपना आतंक फैला के हमें डरा लेंगे। हम लोग वो हैं जो नेस्त नाबूद कर देंगे आतंकवादियों को, नेस्त नाबूद। याद करिएगा। ठीक, मुझे वाइंड अप करना, चिल्लाइए मत हमसे, ठीक, शुक्रिया। मत चिल्लाइएगा। की बात नहीं है। शौकत चौधरी आपका शुक्रिया, माजिद हैदरी, सुशील पंडित, तारिक फतेह साहब आपका, गौरव भाटिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सवाल ये भी कि दरवाजे पर तालिबान, दरवाजे पर इस लिहाज से क्योंकि कश्मीर के जरिए या पाकिस्तान के जरिए दरवाजे पर तालिबान, कितना तैयार है हिंदुस्तान? खतरे की घंटी हिंदुस्तान के लिए भी।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.